रोहित जी, अब एक कोर्ट पर निर्भर है। कोर्ट जिस दिन से रिजल्ट देते हैं उस दिन से इसको लागू करता है। उस दिन से लागू करते हैं तो जो परीक्षा दिए उन पर लागू नहीं होगा, जो बाकी है उन पर लागू होगा। और अगर पहले के प्रभाव से लागू करते हैं तो उन पर भी पूरा उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि होली से पहले डिसीजन आ जाएगा और बिल्कुल खुशीनुमा डिसीजन होगा। हम लोग को खुशी मिलेगी, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को खुशी मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर्जिस में। अभी जो है केशव कुमार जो शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों को सम्मान के लिए और इनकी मांगों के लिए लगातार सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक जो है यह न्यायिक प्रक्रिया में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। आज इनका जो है एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। उस बयान में क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं कि नियोजित शिक्षकों को कब तक डिसीजन आने की उम्मीद है कोर्ट से। 3 दिन तक हम लोग का लगातार बहस चला। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख हम लोग के सुप्रीम कोर्ट से भी वकील को लाए थे और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट मृत्युंजय कुमार हम लोग के साथ थे। तो फैसला रिजर्व रख लिया गया है और उम्मीद है हम लोगों को कि फैसला बहुत जल्द दे देगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोर्ट पॉजिटिव था। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारी जो बहस हुई है वो बिल्कुल फैक्ट पर हुई है। हमारे एडवोकेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कब क्या डिसीजन आया, किस हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है, क्या है, इस फैक्ट पर हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फैक्ट के हिसाब से, जैसे हमारे वकील साहब ने उदाहरण दिया, एजी साहब ने कहा कि हम सेवा को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। तो पूछा कि क्या बेटर कर रहे हैं? जो पेमेंट अभी मिल रहा है वही पेमेंट आप वहां जाने पर दीजिएगा, जो सेवा शर्त अभी है वही सेवा शर्त वहां दीजिएगा। सिर्फ राज्यकर्मी नाम दे रहे हैं और उसके बदले में 3 जिला स्थानांतरण कर दीजिएगा, तो बेटर क्या हुआ? इसलिए आप बेटर क्या दे रहे हैं तो बताइए। उसमें हमारे वकील साहब पे मैट्रिक संरक्षण के लाभ पर काफी जोर दिए कि अभी हम लोग पे मैट्रिक 7 में है, उसमें चल जाएंगे तो पे मैट्रिक 3 में हो जाएगा, इसलिए आप उसको संरक्षित करते हुए पे मैट्रिक 7 दीजिए। अगर 7 देते हैं तब हमारा 8-10 हजार रुपया महीना बढ़ जाएगा, तो सेवा बेटर हुआ, तब हम जाने के लिए तैयार होंगे या सोचेंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं दे रही है सरकार, इसलिए अभी हम उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर डिसीजन आएगा। रोहित जी, अब एक कोर्ट पर निर्भर है। कोर्ट जिस दिन से रिजल्ट देते हैं उस दिन से इसको लागू करता है। उस दिन से लागू करते हैं तो जो परीक्षा दिए उन पर लागू नहीं होगा, जो बाकी है उन पर लागू होगा। और अगर पहले के प्रभाव से लागू करते हैं तो उन पर भी यह लागू होगा। फिर सरकार पर निर्भर करती है कि कोर्ट के डिसीजन को सब पर लागू करती है या जो अभी बाकी है परीक्षा देना उन पर लागू करती है, ये उन पर निर्भर करता है। 100% उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो वकील थे वो कोई इधर उधर की बात नहीं करके सीधा फैक्ट पर बात की है, सीधा संविधान पर बात की है और उससे संतुष्ट दिखी कोर्ट। हमको पूरी विश्वास है, 100% उम्मीद है कि सेवा निरंतरता का लाभ, पे मैट्रिक संरक्षण का लाभ सहित हमारी जो भी न्यायोचित मांगे हैं उसको निश्चित रूप से हाईकोर्ट देगी। और सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि जब हाई कोर्ट हमें न्यायोचित मांगे दे दे तो बिना इधर उधर तेलन बेलन किए हुए सीधा उसका लाभ हम तमाम शिक्षकों को दे। देखिए, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, पहले भी मद्य निषेध मंत्री थे और सुनील बाबू को सबसे बिहार के सभी शिक्षकों के तरफ से हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह एक आईपीएस थे, डीजीपी रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बिहार में अपने उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने का काम किया, वो ऐसा माहौल बनाएंगे विद्यालय का, शिक्षकों का, छात्रों को, कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्रा जो गरीब गुरबा के छात्र हैं वो उच्चतर शिक्षा पा सके। अगर शिक्षक को लड़ाते रहेंगे, शिक्षक को रोड पर दौड़ाते रहेंगे, कोर्ट में भटकाते रहेंगे, तो फिर उचित शिक्षा कैसे होगा, बेटर शिक्षा कैसे होगा? तो हमको पूरी उम्मीद है उनसे कि वो मंत्री है, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं, वो शिक्षा के विकास में रुकेंगे नहीं और निश्चित रूप से शिक्षा का विकास करेंगे और साथ में शिक्षकों को मान सम्मान देंगे, ऐसा पूरी उम्मीद है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो लागू करेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। हम शिक्षा मंत्री से एक आग्रह करते हैं, जो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए हैं, कि शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों के साथ आप शिक्षक संघों के एक बैठक कराएं और उसमें
हम कोई शिक्षा के दुश्मन नहीं ना है, हम सरकार के भी दुश्मन नहीं है। हम ऐसा कोई मांग सरकार से नहीं चाहते हैं जो सरकार पूरी नहीं कर सके। हम विद्यालय को उन्नत करना चाहते हैं, शिक्षक को उन्नत करना चाहते हैं, छात्र को उन्नत करना चाहते हैं। एक बैठक हो और एक सर्वमान्य फॉर्मूला तय हो कि कैसे शिक्षा का विकास किया जाए, कैसे बच्चे का चतुर्दिक विकास किया जाए, और उस पर हम सब लोग भी लगे, तभी बिहार में शिक्षा का विकास संभव है। देखिए, यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सच तो यह है कि नए शिक्षा मंत्री और उनसे ज्यादा हमारे एसीएस महोदय के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे ऐसे मुद्दे पर जब नीतीश कुमार जी मंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री थे, तो रिजाइन कर दिए थे, रेल दुर्घटना हुआ था तो इतनी बड़ी मुद्दा को निश्चित रूप से पूरे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसर और मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और चाहे इसके लिए जो दोषी हो उन पर इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे। क्योंकि ये मामला 3 से जो पकड़ाए हैं उनका नहीं है, 3 से तो सिर्फ पकड़ाए हैं। ये तसली में 1 लाख चावल रहता है, इसमें एक चावल को टो के आप देख लेते हैं कि चावल की क्या स्थिति है। तो जहां 3 से को आप टो रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और निश्चित रूप से फुल प्रूफ परीक्षा होनी चाहिए जिसके शिक्षक की और सरकार की बदनामी नहीं। जी देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में वक्त का कोई गेस नहीं कर सकता, उनको 6 महीना तक पावर रखता है रखने का। लेकिन हमारे एक वकील से आप टाइम मांगे कि हमको 21 का टाइम दीजिए बहस का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टाइम नहीं देंगे, हम डिसीजन देंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि 21 तक भी समय देने के लिए तैयार नहीं थे, यानी वो बहुत जल्द डिसीजन देने वाले हैं। और ऐसा लगा कि जो हमारे पक्ष और सरकार का पक्ष, दोनों पक्ष समझ चुके हैं। तो जब समझ चुके हैं तो ज्यादा समय लेने का जरूरत नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि होली के पहले डिसीजन आ जाएगा और खुशी भरा डिसीजन आएगा। जी हाँ बिल्कुल, पूरा उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि होली से पहले डिसीजन आ जाएगा और बिल्कुल खुशी नुमा डिसीजन होगा। हम लोग को खुशी मिलेगी, बिहार के तमाम नियोजितों को खुशी मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बिहार के तमाम ऐसे शिक्षक भाई शिक्षिका बहन जो संगठन पर विश्वास किए और अभी तक परीक्षा नहीं दिए, फॉर्म नहीं भरे, उनका निश्चित रूप से संगठन पर विश्वास के साथ साथ न्यायालय पर विश्वास है। और न्यायालय पर विश्वास रखिए। इसी पटना हाईकोर्ट से केशव कुमार बनाम बिहार सरकार हमने केस किया था समान काम समान वेतन का, और हमारे केस में हम लोगों ने उस समय जो अभी एजी है, उस समय हमारे वकील थे पीके साहिब थे, हम लोगों ने बहस कराया था और हमें न्याय मिला था, समान काम समान वेतन हमें मिला था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके गड़बड़ा गया। हमको पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमें निश्चित रूप से साक्षरता परीक्षा को लेकर के जो हमने दायर किया है रिट, उसमें हमें न्याय मिलेगा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दावा मिलेगा, सभी शिक्षक भाई शिक्षिका बहनों को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और अन्य जो सुविधाएं वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। ये हमें पूरा विश्वास है। आप न्यायालय पर विश्वास रखिए, बहुत जल्द न्यायालय का रिजल्ट आएगा और हमें हमारी खुशियां मिलेगी।